पर इससे ही भाई साहब इतना तो है कि महापौर वर्सेस अफसरों के बीच में एक नई जंग जो है नगर निगम में छिड़ती दिख रही है। बिजली की दरें 9 अप्रैल से बढ़ गई। अब आपको जो नया बिल मिलेगा वो बढ़ी हुई दरों से मिलेगा। जिनके 300 से 500 रुपए के बिल आते थे, अब 1,500 से 2,000 रुपए का बिल भरने के लिए तैयार हैं। पर आखिरी तक आज भी उस अधिकारी का नाम नहीं निकलवा पाए। उनके तो जो बोरिंग के जो नल थे वहां पे भी सील लगा दी गई, मतलब पानी भी रोक दिया गया था। तो ये बात गले नहीं उतर रही कि इसके पीछे कौन है असल में। तो कल की बात है, कल की बात राशि नए डॉक्यूमेंट लिखेंगे, नए का तरीका। नमस्कार। आज तमाम दर्शकों को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं। आज इंदौर में भव्य जुलूस निकला और सुंदरता और महावीर जय की तमाम यादें और तमाम लेकर उनके स्मरण को इस समय पे याद किया गया। बहुत ही सुंदर तरीके से आज जुलूस निकला है इंदौर शहर में। तो हमारे सभी दर्शकों को बधाई देते हैं। और इसी के साथ में इस आयोजन को आपने देखा है, जुलूस में आपने शामिल हुए, तो कुछ बताओ आप क्या है। बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ। जैन समाज ने एकमत होकर राजवाड़ा से एक जुलूस निकाला है। ये जुलूस जैन समाज की सबसे अच्छी बात है, सब अपने अपने उस ग्रुप में थे पर जुलूस एक ही था, मुझे ऐसा लगता है। और सब लोग दलाल बाग तक, महावीर होते हुए दलाल बाग तक पहुंचे थे। इस जुलूस में सबसे बड़ी खासियत है, देश के शहर के तमाम नेता इसमें शामिल हुए थे जो सियासत से ताल्लुकार रखते हैं। चूँकि जैन समाज का प्रभाव जो है हर दल में हैगा, तो हर दल के नेता इसमें थे। खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, चूँकि अभी भाजपा की सत्ता है और भाजपा के नेता ज़्यादा बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वे भी इसका हिस्सा बने, महापौर हो गए या विधायक हो गोलू शुक्ला। इस तरीके से सारे जो नेता थे वो भी इसमें शामिल हुए। और महावीर समाज, जैन समाज के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे पहनावे के साथ में आज दिखाई दे रहे थे। कल नवकार मंत्र और आज महावीर भगवान की जो है रथ यात्रा निकाल कर जो भव्य जुलूस निकाला गया है, उससे पूरा शहर जो है आज महावीरमय दिखाई दिया। तो ये तो था आज महावीर जयंती का आयोजन। इसके बाद हम खबरों की बात कर लेते हैं। मामला सुपर कॉरिडोर पर फिर पेच फंस गया है। वहाँ पर 4 योजनाओं के लिए जो है किसानों से फिर ज़मीन मांगी जा रही है। और जिस ज़मीन को लेकर जो किसानों दूरी बना रहे थे उनको अब अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया, अनुबंध करो वरना भू अर्जन कर लिया जाएगा। मतलब यहाँ भी पेच है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई साहब। ये जिस तरीके से चीज़ें निकल के आई है, बड़ी अच्छी बात है कि यही सुपर कॉरिडोर पर एमपी हाउसिंग बोर्ड 13 साल चली लड़ाई के अंदर किसानों से हार गया है। उसके बाद आइडिया को भी लग गया है कि अपनी जो योजना है यहाँ पे अपन ला चुके हैं, उसके अंदर जो बचे हुए किसान है 141 किसान है, उनसे 125 करोड़ एकड़ से ज़्यादा ज़मीन लेनी है। उसके लिए उन्होंने नोटिस दे दिए हैं कि भैया आके वो कर लो अनुबंध, नहीं तो हम खुद ही आपकी ज़मीन पर अपना अधिकार भू अर्जन कर लेंगे। अच्छी बात है, देखते हैं। हालांकि इसमें बता दूं मैं आपको अपने दर्शकों को, कोई 4 योजना आइडिया की है जिसमें 2 में 99% किसानों से ज़मीन ले चुके हैं। सिर्फ 2 में ही थोड़ा सा किसानों से ज़मीन लेना बाकी है। तो चूँकि योजना आ चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है, तो मुझे लगता है पर आइडिया फिर भी सतर्क हो गया। हाउसिंग बोर्ड जिस तरीके से कोर्ट में लड़ाई हार चुका है, किसानों से ही हारा है, इसलिए आइडिया ने भी अपनी कवायद तेज कर दी है। इसके अलावा एक और खबर बात कर लेते हैं। एक जीआईएस सर्वे चालू कर रहा है नगर निगम। इसमें सारे 29 गांव भी शामिल कर लिए जाएंगे और 1 लाख से अधिक नए संपत्ति करके खाते खोलने का अभियान शुरू किया जाएगा। 1000 करोड़ का मामला आने के बाद में बड़ा कलेजा खुल गया है नगर निगम का। तो अब जो है नगर निगम इसकी तैयारी में लग गई। क्या है शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर निगम को कमाई तो अपनी बढ़ानी होगी। 1000 करोड़ का दावा इस बार भी किया गया है। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है वो हम बाद में बात करेंगे, पर बात कर लें कि नगर निगम जीआईएस सर्वे जो करा रहा है, जीआईएस सर्वे से वो पोल खुलती है कि एक्चुअल प्लाट पर क्या उपयोग हो रहा है। 1 मंजिला इमारत का टैक्स भरा जा रहा है और वहाँ पे 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हुई हैगी। वहाँ पर कमर्शियल उपयोग हो रहा है और यहाँ पर व्यवसायिक का पैसा ना देते हुए घरेलू का पैसा नगर निगम में जमा कराया जा रहा है। 29 गाँव को 2014 में नगर निगम सीमा में ले लिया गया था, उनका भी अब ड्रोन से सर्वे हो जाएगा। और मुझे लगता है यहाँ पे नगर निगम को अच्छी खासी कमाई के नए संपत्ति करके खाते खुलकर सामने आएंगे। और भाई साहब इसमें ये भी बता दूं मैं, आप जो अपन जिक्र करते हैं, पिछली बार जो सर्वे हुआ था इसमें 2 नंबर विधानसभा छूट गई थी। 2 नंबर विधानसभा में सर्वे नहीं हुआ था। अब 2 नंबर विधानसभा के लिए भी इसके अंदर कह दिया गया, टेंडर हो गए हैं 2 नंबर विधानसभा के भी, अब कई खातों का राज खुलेगा। हाँ, बहुत सालों बाद ये मामला उजागर होगा 2 नंबर में, क्योंकि यहाँ तो संपत्ति कर के बिल ही लेने कोई नहीं आता ना। वो सारे क्षेत्रों में तो संपत्ति कर के बिल, संपत्ति कर भरे हुए 8-8, 10-10 साल हो गए। चलो इसी बहाने कम से कम ये रेवेन्यू तो उठेगा। एक और मैं आपको खबर पढ़ के बता देता हूँ। एलाइली लिंक रोड से MR11 को जोड़ने के लिए, MR9 को जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण होना था, उसको भी चिन्हित कर लिया गया। 300 से ज़्यादा बाधाएं उसमें हटाई जा रहेगी। बाकी सब सामान्य खबरें जिस पर हम बात कर लेते हैं, बाकी सब शहरी खबरें हैं।
जो आम लोगों से जुड़ी हुई रहती हैं वो खबरें हैं। अब हम प्रभात खंड खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड खबरों में कुछ खबरें हैं जिस पर हमको बात करना चाहिए, कुछ अच्छी खबरें भी है। बड़ी मज़ेदार खबर ये है कि नगर निगम महापौर से लेकर सभी जो 1000 करोड़ का दावा कर रहे थे कि हम 1000 करोड़ को पार कर चुके हैं और ये बड़ी उपलब्धि है, उसमें पेच आ गया है। प्रभात खंड की इस खबर में पेच ये आया कि 1000 करोड़ हल्ला जो है आईडीए ने आखिरी तक पैसा दी ना, उन्होंने पुराने पेमेंट का हिसाब किताब मांग लिया। कुल मिला के पेच आ गया है और 1000 करोड़ भी नहीं आए। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से दावा किया गया था, नगर निगम ने इतिहास बना दिया, नए रिकॉर्ड बनाकर नगर निगम इस बार 1000 करोड़ ही हो गया है कमाई के अंदर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बजट में बड़ी बड़ी बातें कर दी गई, महापौर जी को भी अफसरों ने गलत जानकारी दे दी गई कि 1000 करोड़ रुपया आ गया है। नगर निगम को इस साल 1000 करोड़ रुपया 31 मार्च तक नहीं मिला है। नगर निगम का ही रिकॉर्ड बता रहा है कि 982 करोड़ रुपए नगर निगम के खाते में कुल जमा हुए हैं। मतलब 18 करोड़ रुपए से नगर निगम पीछे रह गए 1000 करोड़ी बनने में। अब बात दावा किया जा रहा था कि आईडीए से जो है उन 90 करोड़ रुपए की डिमांड भेजी गई थी, वो पैसा आ जाएगा तो 1000 करोड़ होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आईडीए से हिसाब को लेकर जो पेच पिछले 6 महीने से उलझा हुआ है, उस पेच अभी भी कायम हैगा और आईडीए ने उन 90 करोड़ रुपए की डिमांड के बदले चिट्ठी लिख दी है कि जो मैंने पुराना पैसा हमने जमा किया था उसका हिसाब पहले पेश कर दिया जाए। तो ये जो पेच में पेच उलझा हुआ है हिसाब का, इस वजह से नगर निगम 1000 करोड़ बनने से रुक गया है। 18 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, इसलिए दावा करना गलत है कि 1000 करोड़ रुपए नगर निगम को इस साल कमाई हुई है। अब एक और खबर पे हम बात कर लेते हैं। खबर ये है कि कल बहुत हल्ला मचा था और महापौर जी ने भी कहा था कि मजाक नहीं है, ये शहर है और इस शहर का बड़ा सम्मान रखा जाएगा। सब कुछ हुआ, पर आखिरी तक आज भी उस अधिकारी का नाम नहीं निकलवा पाए जिस अधिकारी के कारण वहाँ 3 मंजिला मकान में ताले लगा दिए गए पंडित मिश्रा जी के घर पे, और जो है उनको परेशान होना पड़ा। और ठीक ये वैसा का वैसे मामला है कि एक पिछले कार्यकाल में भी ठीक यही की ये स्थिति बनी थी और कमिश्नर के लेवल पर कार्रवाई हुई थी और बाद में सब सन्नाटा हो गया और कोई जांच मतलब कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं हुआ था। इसमें क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपने हक का पैसा मांगने के बदले मिश्रा जी के मकान पर तालाबंदी कर दी गई और तालाबंदी की दिलचस्प कहानी ये सामने निकल कर आई है कि उनके 4 मंजिला इमारत, जो गणेशगंज में 4 मंजिला इमारत है, उसके 3 मंजिल तक तो ताले लगे हुए थे, 4थे मंजिल के लिए ताले बचे नहीं थे। तो वैसे बड़ी अच्छी बात ये सुनने में आई कि क्या करता है नगर निगम जब गुस्से में आ जाए। मतलब किसके गुस्सा था ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन उसने नीचे से लेकर ऊपर तक हर दुकान पर, हर मकान पर तालाबंदी करा दी। जहां ताले लगे थे वहां जब्ती कुर्की की चस्पा कर दिया और सबसे ऊपर का जो कमरा था मिश्रा जी का, वहां पे ताला ही नहीं था, इसलिए उसकी जब्ती कुर्की नहीं कर पाए। बात करें कि इसके अंदर महापौर जी ने वहां फटकार लगाई, जोनल के सारे अफसर मौजूद थे और महापौर जी ने भी कहा यह अराजकता कैसे नहीं चलने दी जाएगी। पर सवाल ये आ रहा है कि अराजकता के पीछे था कौन, इसको पूछने के लिए काफ़ी तलाशा गया, लेकिन जो जोन के कर्मचारी उस समय महापौर जी और एमआईसी सदस्यों और पार्षदों के सामने मौजूद थे, किसी की आवाज़ नहीं निकली। हालांकि पार्षद संध्या यादव से जब बात की गई तो संध्या यादव बता रही है कि जोनल अफसर पल्लवी पाल ने जब वहां पर तालाबंदी की थी तब उस परिवार ने उनसे संपर्क किया था, तो पल्लवी पाल से जो पूछा था संध्या यादव ने, उसने कहा था कि कमिश्नर साहब के इशारे पर उन्होंने तालाबंदी की है। तो ये तालाबंदी हो गई, हालांकि अभी कमिश्नर हो गए, एडिशनल कमिश्नर हो गए, कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा। तालाबंदी की सिर्फ एक वजह बताई जा रही है कि उनके यहाँ फायर सेफ्टी नहीं थी। अरे फायर सेफ्टी नहीं थी तो फायर सेफ्टी के लिए पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया, बात समझ नहीं आई है। उनके तो जो बोरिंग के जो नल थे वहां पर भी सील लगा दी गई, मतलब पानी भी रोक दिया गया था। तो ये बात गले नहीं उतर रही कि इसके पीछे कौन है असल में। तो नाम तो महापौर जी भी तलाशते रहे, गुस्सा भी खूब किया और सबसे बड़ी बात है काबीना मंत्री के इलाके में घुसकर इस तरह की जुर्रत अफसरों ने कर डाली है। अब इस पर देखना है कि गाज कितनी बड़ी गिरती है। 24 घंटे हो गए हैं, महापौर जी भी वहां गुस्सा जता के आ गए, पर अभी किसी अफसर का बाल भी पाका नहीं हुआ है। छोड़ो यार, छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे, नई का नई कहानी। पर इससे ही भाई साहब इतना तो है कि महापौर वर्सेस अफसरों के बीच में एक नई जंग जो है नगर निगम में छिड़ती दिख रही है। पर वो छिड़ने से कुछ होगा नहीं, मैं ये बात की गारंटी ले सकता हूँ, जिसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 8-15 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, 5-7 दिन के अंदर, क्योंकि सबको मालूम है कि मामला क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। पर कुल मिला के ये नया एक बदलापुर और हो गया, हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। हाँ यही है वो, ये पहले पेज पे इसमें भी यही है जो प्रभात अपने पत्रिका का हम उठा के बात कर लेते हैं। तो पत्रिका में भी यही कहानी बदले की, ये पूरी कहानी फिल्मी है और अधिकारी सब एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। जब कोई बड़ा मामला अधिकारी फंसता है तो सब एक दूसरे को बचाने में लग जाते हैं और मुंह खोलने को नहीं, क्योंकि सबको अपने नंबर बढ़ाने का मौका मिल जाता है। तो ये तो थी पत्रिका के पहले पेज की खबर है। हाँ, इस पर बात कर लेते हैं। इंदौर में एक बहुत बड़ी गौशाला खुलने जा रही है। मैं सोचता हूँ शायद इंदौर की सबसे बड़ी गौशाला होगी। आशापुरा में 17 हेक्टेयर ज़मीन शासन से मिली है नगर निगम को। नगर निगम जो है इस पर सबसे बड़ी गौशाला बनाने जा रहा है
और मुझे लगता है कि शायद ये इस गौशाला में गायों के लिए रहन सहन के लिए बड़ा ध्यान रखा जाएगा। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की दिलचस्पी गौ संवर्धन को लेकर है, वे गायों के लालन पालन को लेकर पैसा भी दे रहे हैं। तो इसको देखते हुए इंदौर नगर निगम की जो अभी जो है गौशाला जो है यशवंत तालाब के पास में चल रही हैगी, उस तालाब वो गौशाला 10 हेक्टेयर की हैगी। अब ये एक बड़ी गौशाला जो है महू के पास आशापुरा में इंदौर से 20 किलोमीटर दूर बनाई जानी है। 17 हेक्टेयर जमीन जो है कलेक्टर आशीष सिंह जी ने नगर निगम को दी है। कमिश्नर शिवम वर्मा ने पिछले दिनों का कलेक्टर साहब के साथ वहाँ दौरा भी किया था और ऐसा कोशिश है, नगर निगम की तैयारी चल रही है कि परसों मुख्यमंत्री मोहन यादव से हनुमान जयंती के दिन इस गौशाला की शुरुआत कराई जाएगी। तो अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लें। दोपहर की खबरों में आज विशेष कुछ सामान्य खबरें ही हैं सब जगह पर। 64,000 करोड़ फ्रांस से नए रफाल खरीदे जा रहे हैं। इस रफाल की विशेषता ये है कि ये रफाल समुद्र में उतर सकते हैं। 26 से ज़्यादा रफाल मरीन रफाल खरीदे जा रहे हैं, राफेल ये। और ये इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि एक पूरा स्क्वाड्रन होगा ये, जो युद्ध के लिए समुद्र से ही सीधा उड़ सकते हैं ये विमान, इसको लेकर। पर ये सौदा बहुत बड़ा है, 64,000 करोड़ का सौदा है। अब हम बात कर लेते हैं 2 नंबर पेज पे खबरों को लेकर। तो एक तो रात को तापमान भी बढ़ा और सुबह का बढ़ा, पर आज सवेरे बूंदाबांदी ने फिर एक बार मौसम ने करवट ले ली। और करवट इस प्रकार से ली कि सुबह तो बड़ी ठंडी हवा थी, थोड़ा सामान्य था मौसम, पर दिन आते आते तक वही हालत हो गई और फिर वही गर्म हवाएं चोटने लगी हैं। क्या है शेखर जी आने वाले दिनों में? कह रहे हैं आज सुबह जो लोग जल्दी उठ के शहर के बाहर निकलते हैं, सैर के लिए निकलते हैं, उन लोगों ने आज महसूस किया है कि रात में गर्मी थी, पर सुबह जब घूमने निकले थे तो कई कुछ जगह ओस की वजह से, बूंदाबांदी की वजह से जो जमीन नम हुई थी, वो जमीन पे पानी गिरने से उसमें से जो भाप निकली, गरम गरम जो लपटें निकली, उसका एहसास सुबह कराया गया था। हालांकि सुबह मामूली बूंदाबांदी होने से, उस आसमान में बदल छाने से उतनी गर्मी का एहसास नहीं हुआ, थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन जब भी बूंदाबांदी के हल्के से बौछारें पड़ेगी और जब तपती हुई जमीन से जब है उसकी लपटें निकलेगी तो शहर में गर्मी होगी। और आज दिन भर से जो हम उमस महसूस कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। बिजली की दरें 9 अप्रैल से बढ़ गई। अब आपको जो नया बिल मिलेगा वो बढ़ी हुई दरों से मिलेगा। इसमें 6 रुपये मतलब 3.4% के लगभग जो है सो वृद्धि हो गई है बिजली के। पर इसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि वे तमाम लोग जो 100 यूनिट बिजली जलाया करते थे या 150 यूनिट पे 50 रुपये ज़्यादा देकर अपने आप को बाहर निकाल लाते थे, अब गर्मी का मौसम आ गया है। और गर्मी का मौसम आने के कारण वे तमाम लोग, मतलब थोड़े बहुत ही करोड़ों लोग जिनको सब्सिडी मिल रही थी, वो सब बाहर हो जाएंगे। और उन सब के बिल जो है 1000 से 1200 रुपये के बीच में आने लग जाएंगे। क्योंकि बढ़ी हुई दरें जो है, बढ़ी हुई दरें तो है ही अपनी जगह पर इसके साथ में मीटर की रीडिंग भी बढ़ेगी। क्योंकि हर दिन 4 से 5 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत होगी, अगर कूलर भी चला रहे हो आप तो भी। और इसके कारण जो है आपको बिजली का बड़ा झटका लगेगा। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तो 1 अप्रैल से नई दरें लागू कर दी गई है, तो आपके बिल में जो है बिजली विभाग ने एक झटका तो दे ही दिया है। दूसरा झटका मौसम आपको देना शुरू कर दिया है। तो जिस तरीके से तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है, उसके आसपास नज़र आ रहा है, पंखे, कूलर, एसी सब चलने लग गए हैं। हम बात कर रहे हैं सामान्य परिवार की, जो 150 यूनिट से कम का फ़ायदा लेते हैं और कम बिल भरना पड़ता है। लेकिन जब यूनिट की खपत, बिजली की खपत बढ़ेगी तो यूनिट बढ़ेगी, यूनिट बढ़ेगी तो वे टेरिफ, जिस टेरिफ के अंदर वे आते हैं वो टेरिफ से बाहर हो जाएंगे। टेरिफ से बाहर होते ही वे भी आम उपभोक्ता बन जाएंगे। जिनके 300 से 500 रुपये के बिल आते थे, अब 1,500 से 2,000 रुपये का बिल भरने के लिए तैयार हैं। उसके अंदर थोड़ा सा तड़का जो है बढ़ी हुई दरें लगा देगी, तो आपका हिसाब हो जाएगा। ये तो थी शहर की खबरें। आज शहर के राजनीति में कुछ है नहीं, क्योंकि सब आज महावीर जयंती में लगे थे, इसलिए कुछ हुआ नहीं था। एक खबर और मैं आपको चलते चलते पढ़ के बता देता हूँ केवल कि जो कल 3 दिन का कांग्रेस का गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में जो है कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये निकला कि 50 से ज़्यादा नगर अध्यक्ष बदलने की कवायद शुरू हो गई है। और इसी के साथ में अरुण यादव और कमलनाथ एक बार फिर वजनदार तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको दिखाई देने लगेंगे। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस का अहमदाबाद में जो मंथन हुआ है, उस मंथन से जो आप जैसे बोल रहे हैं कमलनाथ और अरुण यादव, इनको लेकर एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक वहाँ से निकल कर आया है। तो इनके समर्थकों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। हालांकि मिलता क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक वहाँ से जो संभावना बनकर निकली है, उससे उनके जो इंदौर में जो समर्थक हैं उनके चेहरे तो खिली गए हैं। हाँ, इंदौर में जो भी समर्थक बचे हैं, कांग्रेस जितनी बची है उनके लिए अच्छी बात है कि चलो कम से कम कांग्रेस नए सिरे से एक बार विचार होगा और कांग्रेस कहीं खड़ी होने की स्थिति बन पाएगी। तो ये तो थी आज की खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। राजनीति कोई विशेष थी नहीं। हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और हमको सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।